हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है द्विविमा में निबिड संकुलन, या इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने एक विमा में निबिड संकुलन पढ़ा है। जो भी बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि पिछली वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब आज की वीडियो पे चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम समझेंगे कि द्विविमा निबिड संकुलन का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पे एक फिगर में मैंने आपको 3 विमाएं दिखाई हैं, जिनको आप 3 अक्ष भी कहते हैं। इन्हें हम एक्स, वाई और जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम अवयवी कणों को किसी एक अक्ष पर या किसी एक विमा पर व्यवस्थित करते हैं, और वो भी इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वे क्लोजली पैक्ड हो। क्लोजली पैक्ड यानी क्लोज पैकिंग का अर्थ क्या है कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं एक विमा में निबिड संकुलन। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर जो विमा एक्स है, यहाँ पर कुछ अवयवी कणों को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब निबिड संकुलन हम पढ़ते हैं तो अवयवी कणों को हम ठोस समरूप गोले मान लेते हैं, क्योंकि उससे निबिड संकुलन समझना काफ़ी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अवयवी कणों को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे क्लोज पैकिंग हो, अर्थात कणों के मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम हो। और न्यूनतम रिक्त स्थान रखने के लिए हमने एक दूसरे से सटाकर स्पर्श करते हुए एक दूसरे को रखा है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमको अवयवी कणों की एक पंक्ति प्राप्त हो रही है, और इस पंक्ति में सभी गोले एक विमा में हैं, एक विमा पर हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एक विमी निबिड संकुलन। लेकिन ऐसी ही यदि हम दूसरी पंक्ति लें और इसके साथ उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें, उसके ऊपर व्यवस्थित कर दें, तो हमको प्राप्त होगा द्विविमी निबिड संकुलन। अब इसको द्विविमी निबिड संकुलन हम क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक विमा का उपयोग हमने किया है, और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम वायु वाले विमा का भी उपयोग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक विमा निबिड संकुलन की पंक्ति के संपर्क में जब दूसरी पंक्ति, उसके संपर्क में जब तीसरी पंक्ति ऐसे रखते जाते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है द्विविमा निबिड संकुलन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं, जिससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमने लिखा है एक विमी निबिड संकुलन की पंक्तियों को एक साथ रखकर द्विविमी निबिड संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। बात इतनी तो आपको क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। एक विमी निबिड संकुलन से 2 प्रकार के द्विविमी निबिड संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 1 वर्ग निबिड संकुलन, और नंबर 2 द्विविमी षटकोणीय निबिड संकुलन। अब आप सोचेंगे कि एक विमी निबिड संकुलन से किस प्रकार ये 2 निबिड संकुलन प्राप्त होंगे, और इनके नाम वर्ग निबिड संकुलन और षटकोणीय निबिड संकुलन क्यों रखे गए हैं। तो ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपका कोई भी कंफ्यूजन शेष नहीं रहेगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं द्विविमी वर्ग निबिड संकुलन की, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इस टॉपिक को मैं कुछ इस क्रम में आपको समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट को मैंने पहले बताऊंगा आपको, और फिर अच्छे से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक पॉइंट देखते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पर द्विविमी वर्ग निबिड संकुलन के लिए द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में
इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों। अब इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक विमा निविड़ संकुलन की एक पंक्ति ली है। अब इसके संपर्क में हम दूसरी पंक्ति को रखेंगे और रखते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय पंक्ति को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो गोले हैं द्वितीय पंक्ति वाले, ये प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हैं। किसी भी गोले को आप देखेंगे तो वो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे तो हमको प्राप्त होता है द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन। अब इसका नाम द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन क्यों है वो आपको आगे मैं समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कई पंक्तियों को, या आप कहें 4 पंक्तियों को एक दूसरे के साथ व्यवस्थित किया है। जब द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन प्राप्त करते हैं, या फिर आप कहें जब हम पंक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आते जाएं, तो इस व्यवस्था में दोनों पंक्तियों, या आप कह सकते जितनी भी पंक्तियां होंगी, उनके गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित होते हैं। अब संरेखित का क्या अर्थ है कि यदि हम सभी गोलों के केंद्र को प्रदर्शित करें और ये सारे केंद्र एक सीधी रेखा में आते हों तो हम कहते हैं कि गोले संरेखित हैं। तो देखिए आप नीचे वाली पंक्ति को मैंने दिखाया है कि सबके केंद्र एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। तो ये हो गया कि गोले क्षैतिज क्रम में, क्षैतिज रूप में संरेखित हैं। ठीक ऐसे ही हम ऊपर के गोलों को यदि दिखाएं, देखिए इस वाली पंक्ति को हम सभी पंक्तियों के पहले गोले को प्रदर्शित कर रहे हैं केंद्र को, तो इनके केंद्र भी एक सरल रेखा में है। यानी कि इस व्यवस्था में जो गोले होते हैं वे क्षैतिज रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी दोनों प्रकार से संरेखित होते हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। तो आप देखिए इस गोले को ही ले लीजिए, तो देखिए इसके अगल बगल की ये वाला गोला इसको स्पर्श कर रहा है और ये वाला गोला भी इसको स्पर्श कर रहा है, नीचे वाला और ये ऊपर वाला। यानी कि किसी एक गोले को आप जब लेंगे तो वो 4 अपने निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। अतः इस प्रकार के द्विविमी निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि निविड़ संकुलन में एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहता है उसको हम उसकी उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस निविड़ संकुलन में एक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है, तो इस निविड़ संकुलन की उपसह संयोजन संख्या 4 होगी। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। यदि चारों निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो वर्ग प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के निविड़ संकुलन को द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर है आपके सामने। देखिए यहाँ पर इस गोले के संपर्क में जो ये 4 गोले थे, इन सब के केंद्रों को हमने सीधी रेखाओं से एक दूसरे से जोड़ा है, तो जिससे यहाँ पर हमको एक वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्ग निविड़ संकुलन। लेकिन साथ साथ आप देखिए यहाँ पर हमने 2 बीमाओं का उपयोग किया है, ऊपर वाली बीमा और ये क्षैतिज वाली बीमा, यानी कि एक्स वाली बीमा और वाई वाली बीमा। तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन, क्योंकि ये द्विविमी है और साथ में जब हम यहाँ पे जो संपर्क वाले गोले थे इनके केंद्र को मिलाया तो वर्ग प्राप्त हुआ, तो इसको हम कहेंगे द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन इसका नाम क्यों रखा गया है। इस संकुलन में सभी पंक्तियां समान हैं। तो यहाँ पे एक बात समझते हैं पहले कि सभी पंक्तियां समान का अर्थ क्या है। तो देखिए यदि पंक्तियों के जो गोले हैं वो संरेखित हों तो उसको हम कहते हैं समान पंक्तियां। यहाँ पर देखिए जो गोले हैं उनके केंद्रों को हमने प्रदर्शित किया है। यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये 4 पंक्तियां हैं
और चारों पंक्तियों के गोलों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यदि हम एक सरल रेखा यहाँ पे खींचते हैं तो चारों पंक्तियों के गोले इसी सरल रेखा में मिलते हैं, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे सभी पंक्तियाँ संरेखित हैं। और जब गोले संरेखित होते हैं या पंक्तियों के गोले संरेखित होते हैं तो हम कहते हैं ये पंक्तियाँ समान प्रकार की हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया इस संकुलन में सभी पंक्तियाँ समान हैं। समान क्यों हैं? क्योंकि सभी पंक्तियाँ या आप कहें सभी पंक्तियों के गोले संरेखित हैं, इसलिए हम कहेंगे सभी पंक्तियाँ समान हैं। तो यदि किसी एक पंक्ति का नाम आप ए रखेंगे तो दूसरी पंक्ति तो इसके समान ही है, तो उसका भी नाम ए ही रखेंगे। तो यही लिखा गया है, यदि एक पंक्ति को ए कहा जाए तो सभी पंक्तियों का नाम ए ही होगा। अतः इस व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विविमी षटकोणीय निविड़ संकुलन। मैं दोनों को अलग अलग इसलिए कर दिया हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाए, और यदि आप सिस्टमेटिक मैनर में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं यदि एक साथ कर दूंगा तो मैं जल्दी वीडियो को छोटा करने के लिए बहुत तेज़ी से आपको बताऊंगा, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया था। यदि आप चाहते हैं दोनों को एक साथ तो बाद में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा निविड़ संकुलन एक बीमा से लेकर त्रिविमा तक सब एक साथ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली टॉपिक।